शिव पुराण का एक बहुत फेमस जिसे कहते हैं मंथन, समंदर मंथन का जो है उसमें उस कथा उसके आसपास की इतनी कथाएँ हैं, इतनी कहानियाँ हैं, इतने अ, दृष्टिकोण हैं। हुँ, उसमें से एक किस्सा मैं थोड़ा-सा लेके आया हूँ। इसी के माध्यम में एक असुर ने अमृत पीने की कोशिश की। तो हुँ। पहला मेरा दृष्टिकोण ये है कि क्यों देवता नहीं चाहते थे कि असुरों को अमृत मिले? क्योंकि वो असुर थे। सीधा-साधा जवाब। सीधा-साधा जवाब है। खत्म। देखिए, ये समुद्र मंथन बेसिकली समझने जैसी बात है। नहीं, उसके बहुत से दृष्टिकोण हैं, मैं एक-एक करके सब पे हाँ, आना चाहूँगा। कि वो असुर थे और हाँ, असुरों के लिए कुछ चीज़ें नहीं होती, तो नहीं जो होती है तो फिर। नहीं होती। क्योंकि अगर वो अमृत पीते, सीधी-सी बात है, हुँ। तो वो धर्म को तोड़ते। दूसरा उसके अंदर में जब एक असुर ने वो थोड़ा-सा एक बूँद पी लिया था हुँ, और फिर विष्णु जी ने उनको संहार किया था, हुँ। वहाँ जन्म हुआ था राहु और केतु का। केतु का। हुँ, तो राहु और केतु तो असुर से हैं, हुँ। फिर क्यों उनकी पूजा आज हम करनी पड़ती है? देखिए, प्रहलाद भी तो असुर कुल में जन्मे थे। हाँ, प्रहलाद भी असुर कुल में थे। अच्छा, एक ब्राह्मण कुल में जन्मा था रावण। रावण के तो कहते हैं कि ब्राह्मण और असुरों का दोनों का मिलाप है। नहीं, ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ था। तो हाँ, फिर जब उनको कर्म से वो हुए, तो हाँ, असुर कहा गया। ये हमेशा ही रहेंगे, राहु और केतु। हाँ, अमृत पान किया था, तो हाँ। हमेशा ही रहेंगे। और फिर जब नारायण ने उन पर कृपा की, तो कहा गया कि अब इन देवताओं के साथ स्थान दे दिया जाएगा। मतलब क्योंकि इन्होंने अमृत ले लिया अमृत है, ले लिया और देवताओं का मतलब उनकी विचारधारा देवताओं से मिलती-जुलती हो मिलती-जुलती। जाएगी। तो इसीलिए उनकी पूजा राहु केतु की हम स्पेशली पूजा नहीं करते। पर ग्रहों में उनको मान्यता दी ग्रहों है। में मान्यता उनकी है। तो उसी की वजह से कभी कहते हैं कि आपका राहु सही नहीं है, आप उसका ध्यान करिए, केतु के लिए पूजा करिए। मुझे भी कुछ लोगों ने कहा है, मैंने भी अंगूठी पहनी एक। तो उसी टाइप से कुछ है। देखिए ग्रहों की दशा एस्ट्रोलॉजी में पूरा डिफरेंट सब्जेक्ट है। हाँ, जैसे किसी को अगर पब्लिक स्पीकिंग है या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, तो आप केतु किसी भी एक्टर को देख लीजिए, उन्होंने चंद्र धारण किया होगा। बिल्कुल। जिनको प्रतिष्ठा संबंधी कार्य है, तो वो चंद्र धारण करेगा। तो हम तो एस्ट्रोलॉजी की तरफ जा रहे हैं इस हाँ, समय। हाँ, पर फिर मेरा ये था कि भई क्यों फिर उनके ऊपर कृपा हुई? मतलब ये समझ नहीं आया। देखिए राहु केतु को उन पे कृपा इसलिए कि भी उन्होंने जो भगवान के साथ संवाद किया, तो उसमें भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया है। आशीर्वाद दिया और ग्रहों के साथ उनको स्थान। तो ऐसा नहीं है कि हम राहु केतु की पूजा कर रहे हैं, ऐसा नहीं। मैं शिव पुराण की सब कथाएँ जब सुन रहा था यूट्यूब पे, हुँ, तो एक समय आया था अमृत का रहस्य बताने के लिए हुँ, माँ पार्वती उनके पास थी, लेकिन वो भी पूरा सुन नहीं पाई। हुँ। और मैं सब सुनता रहा था, मुझे अमृत का रहस्य कहीं मिला नहीं। और अमृत के रहस्य शिव पुराण का सबसे मेन है। उसी के चक्कर में तो मंथन हुआ, उसी के चक्कर में तो माँ पार्वती ने सुनने की ज़िद की। तो हुँ, बहुत सी कहानियाँ हैं, लेकिन फिर भी अमृत का रहस्य, एक्चुअल रहस्य क्या है? शिव जी बताते हुए कहीं बताया नहीं देखिए, है। मुझे नहीं मिला है। अच्छा, ये जो अमृत है, हुँ, ये किस अर्थ में कहा गया है, वो सबसे पहले क्योंकि कुछ कथाएँ सिम्बॉलिक है, ठीक है? कथाएँ सिम्बॉलिक होती हैं, जैसे सबसे पहले कूर्म, कूर्म के ऊपर पर्वत, उसको कहा गया मेरु हाँ, और उसके बाद वासुकी जो नाग थे, उनकी डोरी की गई। ये क्या बताता है कि अगर आपको अमृत अमृत माने सुख, अगर सुख चाहिए ना तो सबसे पहले पीठ मजबूत करो, और क्योंकि उसके लिए प आपकी आपका बुरा चाहने वाले कभी आपके सामने नहीं आएँगे, बिल्कुल नहीं वो आएँगे। पीठ पे वार करेंगे। इसलिए पीठ मजबूत, इसलिए कुर्म, कछुआ बताया गया। कछुआ बताएँ। तो कुर्म स्वरूप नारायण बताए गए, तो कछुआ। फिर उसके ऊपर मेरू पर्वत, मेरू पर्वत को जोड़ा जाता है मन से, उतना अड़ग होना चाहिए, ज़िद उतनी होनी चाहिए। मन जितना अड़ग हो। और फिर वासुकी या नेत्रा, नेत्रा को हिंदी में क्या बोलते हैं? रस्सी। हाँ, रस्सी। हाँ, तो वासुकी नाग की रस्सी, जिस समय पे जो चीज उपलब्ध है उसका इष्टतम उपयोग किया जाए।
ये सबसे बड़ी बात है। और फिर मंथन हुआ तो कभी देवता खींच रहे, कभी दानव मैं खींच खींच रहे, रहा है। तो आपको ही कभी आपके सद्गुण खींच रहे, कभी आपके दुर्गुण खींच रहे हैं। और जब अमृत लेने जाओगे तो सबसे पहली बात याद रखना, विष मिलेगा। पहला ही माने विष सुख मिलेगा। की चाह करोगे तो दुख आएगा, अगर उससे निपट गए, आगे बढ़ गए, फिर सुख ही सुख है। तो फिर सुख ही सुख है।